फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ मंत्रास में। तो फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका बच्चा जो है वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है? उसके क्या रीज़न्स हैं कि आपका बच्चा, छोटा सा बच्चा है अगर, वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है? उसके रीज़न्स क्या हैं? तो आप सबके साथ मैं ये छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ, अपने एक्सपीरियंस में आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और क्या करना चाहिए, जो मुझे लगता है मेरे हिसाब से, मैं वो जो भी अच्छा और यूज़फुल तरीका हो सकता है मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अक्सर ये होता है ना कि सुनने में आता है कि बच्चा जो है ना, वो पेरेंट्स को ही, मम्मी को या पापा को कुछ उल्टे पुल्टे वर्ड्स बोल देता है। वो ऐसा क्यों करता है? और ऐसा क्या है कि वो एकदम नॉर्मल हो गया है? बच्चा कभी भी बोल दे रहा है मम्मी को कुछ भी, पापा को कुछ भी। तो ऐसा क्यों है? क्यों हो रहा है ऐसे कि बच्चा कुछ भी, और जब घर में वो चीज़ें हो रही है तो बच्चा वही चीज़ बाहर भी कर दे रहा है। जब बच्चा वो चीज़ बाहर करेगा, नॉर्मल सी बात है कि हमें बहुत ही एक होता है ना, शर्म महसूस होती है उस चीज़ में कि मतलब मेरा बच्चा तो कुछ भी बोल के आ गया यार, बाहर घर में तो बोल ही रहा था, इसने बाहर भी बोल दिया। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसके क्या रीज़न्स हैं? तो जब हम रीज़न फ्रेंड्स जानेंगे ना, फिर उस पर हम काम करेंगे और फिर उसके बाद ही चीज़ें जो है ना धीरे करके ठीक कर हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चे के सामने हम कुछ भी बोलते हैं, बच्चे से कुछ भी बुलवाते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है, कुछ भी बोलेगा तो हमें मज़ा आएगा, उसमें हंसी आएगी हमको। क्या होता है, मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम दोनों के बच्चे ना एक साथ के हैं, मतलब कुछ हफ्तों का डिफरेंस था। तो उनका जो बच्चा था ना, वो क्या होता था कि अपनी मम्मी को, जैसे पापा हैं अगर, तो पापा बोलते थे कि जो अपनी मम्मी को पागल बोल दो कि तुम पागल हो। तो क्या होता था ना, वो बच्ची बोल देती थी, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, छोटे बच्चों के मुँह से कुछ भी अच्छा लगता है। तो उस समय तो मम्मी पापा दोनों हंस देते थे कि तुम पागल हो, और बोल देती है बच्ची। तो मम्मी को भी लगता था कि मतलब अरे, मतलब बताओ, ये पागल बोल रही है। ये होता है ना, मजाक में बोल लेती थी। या फिर मम्मी ने बोल दिया पापा को कि बेटा बोल दो पापा को ऐसे कुछ भी गलत वर्ड्स होता है ना, बोल दो कि तुम पागल हो, तुम जाओ यहाँ से। हाँ, तो वो मजाक में हमने बोल दिया, अच्छा लगा हमें उस समय बच्चे के मुंह से। तो फ्रेंड्स, उस समय तो बहुत अच्छा लगा। बच्चा जब वही बड़ा होता है, कभी ये हुआ कि बच्चे के सामने मदर एंड फादर है, वो एक दूसरे कुछ ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स बोल दे रहे हैं, कुछ भी ऐसे गलत तरीके से बोल दे रहे हैं। होता है ना कि जब लड़ाई करता है, फाइट करता है, समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं बच्चे के सामने। तो बच्चे के माइंड पे क्या इफेक्ट पड़ा, बच्चा क्या सीख रहा है हमसे। जो एक होता है, जो मैंने बोला कि रीजंस हम पहले पता करेंगे, बच्चा हमसे क्या सीख रहा है। हम बच्चे के सामने जो भी वर्ड्स बोलते हैं, सबसे पहले तो होता है ना कि हर चीज़ की शुरुआत, बच्चा हमारे साथ है, घर से शुरुआत होती है उस चीज़ की। तो बच्चा हमारे साथ है, कैसी लाइफ की शुरुआत कर रहा है, हम उसे क्या सिखा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, कि जैसे हमने बोल दो कि तुम पागल हो, कुछ भी। बहुत जगह तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग, एक होता है ना कि बहुत जगह देखा है कि लोग बोल देते हैं गाली देने के लिए। बहुत जगह से मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि तुम ये बोल दो उसको। बच्चा है, छोटा बच्चा, लोगों को अच्छा लगता है, लोग हंस देते हैं बच्चा कुछ भी बोलता है। तो मुझे, मेरे हिसाब से ये है कि हमें उस चीज़ पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें एटलीस्ट ये सब वर्ड्स जो है ना नहीं यूज़ करने चाहिए। क्योंकि अगर मदर फादर दूसरी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्या होगा कि मदर फादर कुछ भी बोल दे रही हैं, फादर मदर कुछ भी बोल दे रहे हैं, बच्चा देख रहा है, सीख रहा है। वो भी तो यही देख रहा है ना कि चलता है यहाँ पे। तो जब ये लोग दूसरे को बोल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ। और बच्चा तो अगर बचपन से वो चीज़ बोलता ही आया है मम्मी को, पागल हो क्या तुम, तो पागल हो, तो वो धीरे धीरे बड़ा होते होते क्या होता है कि जो जनरेशन होती है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ी अपडेटेड होता नहीं, अपडेट रहती है हर चीज़ से। हम अपने पेरेंट्स से अपडेट थे हर चीज़ में, कि हमारे पेरेंट्स को, जो से हमारे पेरेंट्स थे, उनको पहले फ़ोन तो चलाना नहीं आता था ना, बाद में उन्होंने सीखा। फिर हमने उनसे ज़्यादा, जो होता है ना, ज़्यादा जल्दी सीखा फ़ोन चलाना, कि फ़ोन जो मोबाइल होता है वो कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, जो टेक्निक्स हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। जो आजकल के बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा जानेंगे, जो हमारे बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा जानेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि हमारे बच्चे कभी भी हमको बेवकूफ़ ना समझे, कभी भी ये ना समझे कि तुम तो पागल हो, तुम कुछ नहीं समझती हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फादर कभी बोलती है मदर, क्योंकि फादर जैसे अक्सर अभी भी ये है कि जो विमेंस हैं वो क्या है, घर में है बहुत सारे विमेंस जो हैं, या फिर अगर वर्किंग विमेंस भी हैं, तो क्या होता है, अगर फादर मदर उसे रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि आपको तो ये बात पता ही नहीं है, तुमको तो ये बात पता ही नहीं है, तो अगर दोनों एक दूसरे को इस तरीके से बोलते हैं तो बच्चा भी तो वही देख रहा है ना कि दोनों को तो ये बात पता ही नहीं, मेरे पेरेंट्स को तो ये बात पता ही नहीं है, कैसे क्या होगा। तो वो बच्चा भी बड़ा होकर बोलेगा अरे आपको क्या पता है। पापा को भी बोल सकते थे आपको क्या पता है इस बारे में, मम्मी को बोलेगा अरे मम्मी आपको क्या पता है इस बारे में।
तो एक होता है ना कि हमेशा आप अपडेटेड रहिए किसी भी चीज़ को लेके। बच्चे के सामने तो बिल्कुल ये सब वर्ड्स ना बोलिए जो कि एक दूसरे की बेइज्जती करता है। एक होता है ना कि हमेशा बच्चे के सामने अच्छी तरीके से बात कीजिए, अच्छे वर्ड्स बोलिए। और मैंने हमेशा ये बोला है कि बच्चे के मामले में माता पिता दोनों का सहमत होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग की कुछ भी ऐसी बात है कि मदर फादर की लगता है कि नहीं हम दोनों इस बात से सहमत नहीं है, बच्चे के सामने वो बात ना कीजिए। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे बच्चा नहीं होता है, आप दोनों बात कर सकते हैं, तो वैसे बात कीजिए। जहाँ पे बच्चा नहीं है कोशिश कीजिए कि वो सब वर्ड्स आप लोग यूज़ ही ना करें बच्चे के सामने, तो बच्चा वो वर्ड सुनेगा ना सीखेगा वो सब वर्ड्स। तो यही सब रीजंस होते हैं कि बच्चा ना फिर बड़ा होकर रिस्पेक्ट नहीं देता है। छोटा है, छोटे से बच्चे को बोलने की आदत लग गई, किसी कुछ भी बोल देता है। बाहर जा रहा है, बाहर भी जब घर में वो बच्चा बात बोल रहा है तो बाहर जाके भी बोलेगा, फिर क्या होगा कि मदर फादर को बेइज्जती लगेगी, बच्चे की पिटाई करेंगे फिर। तो नहीं, वो नौबत आने ही नहीं देनी है। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि हमें पता नहीं चलता है, जाने हमसे ही गलती हो जाती है, क्योंकि हमें भी आदत लगी हुई है ना उस चीज़ की, हमने सोचा ही नहीं। हमारे होता ना कि हमने जो देखा शुरू से और हमारे लिए वो चीज़ बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, हमने वही चीज़ कर दिया वापस से। तो हमने वो चीज़ सीखा नहीं, समझा ही नहीं उस चीज़ को, बहुत ही जाने अनजाने हमसे भी वो गलती हो गई। लेकिन जब बच्चा वही चीज़ करता है तो हमें बुरी लगती है वो चीज़। तो फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश हमें ये करनी है ना कि हम बच्चे के सामने, क्योंकि हम समझ रहे हैं उस चीज़ को, हमें बच्चे के सामने वो चीज़ हम करें ही ना। हमेशा हमें ये कोशिश करनी है कि हम वो वर्ड्स ही ना यूज़ करें बच्चे के सामने। कोई भी ऐसे वर्ड, कोई भी नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमको बोले। एक होता है ना कि अगर अपने एक्सपीरियंस आप सोचो, अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करो। सोचो कि अगर हमारे पेरेंट्स थे, हम कुछ सुनते तो हमें कैसा लगता था, जो चीज़ हमें बुरी लगती थी, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है। और आप नहीं सुनना चाहेंगे जो अपने बच्चे के साथ में, एक बात होती है ना कि आप अपने बच्चे के साथ में जो नहीं सुनना चाहेंगे, मेरा बच्चा मेरे साथ ही करे, तो वो काम ही हमें नहीं करना है कि हमारा बच्चा वो आगे चल के हमारे साथ करे। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कभी भी बच्चे के सामने हर काम सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है ना हमारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और मदर फादर क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, बच्चा वो सुन रहा है। अक्सर हमें ये लगता है ना कि जो बच्चा है वो क्या ध्यान देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बच्चे जो होते हैं ना, उनके कान जो हैं हर तरफ होते हैं, दिमाग हर तरफ चलता है, कहाँ पे कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला। और अगर अब देखिए, बच्चा जैसे है, मेरा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, मान लीजिए हमने घर पे नहीं किया, कुछ भी ऐसा वर्ड नहीं यूज़ किया, लेकिन बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल में तो वो सीखेगा, क्योंकि स्कूल में हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, हर तरह के घर के बच्चे आ रहे हैं। तो वहाँ से तो ऐसा नहीं कि वो वर्ड सीखेगा नहीं, समझेगा नहीं, सुनेगा नहीं। तो जैसे हम लोगों ने अपने बच्चों के सामने कभी ये वर्ड नहीं यूज़ किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, या फिर तुम पागल हो, या फिर कुछ भी इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं ना, तो हम लोगों ने यूज़ ही नहीं किए हैं। अगर कभी कुछ ऐसी बात हुई है तो हम लोग बोलते हैं नहीं बेटा, गलत बात नहीं करते। कभी हम लोगों ने नहीं बोला कि नहीं झूठ नहीं बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं बोला हम लोगों ने कभी। क्योंकि बच्चा है, अगर वो किसी चीज़ से डर रहा है, उसको ये लग रहा है कि मुझे डांट पड़ेगी या फिर मुझे मार पड़ेगी किसी चीज़ से, तो हम लोग उसको समझाते हैं कि आप हमसे हाइड, मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि आप हाइड नहीं करो और आप बताओ, हम लोग उस चीज़ को जो गलत होगा वो समझाएंगे आपको। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे उसको समझाते हैं। किसी भी चीज़ के लिए अपने बच्चे को हम लोग ऐसे समझाते हैं। बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूल से सीख के आ रहा है, कुछ किसी बच्चे ने कोई वर्ड यूज़ कर दिया, तो मेरा बच्चा उस चीज़ को जैसे आता है ना, घर पे बताता है कि इतना कंफर्टेबल एक होता है ना स्पेस हम लोगों ने बना के रखा है कि वो शेयर करता है आके। फिर हम उसको बताते हैं कि नहीं बेटा, ये गलत बात है, ऐसे ना, मतलब आपको पता है ये बैड वर्ड होता है, हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर एक होता है ना कि हम घर में अगर किसी चीज़ को कंट्रोल करके रखते हैं, घर में वो नहीं यूज़ करते हैं, तो बाहर के जो इफेक्ट होते हैं ना, जो बाहर की चीज़ें आती हैं, तो बच्चा वो आपसे शेयर कर रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है एटलीस्ट कि क्या ख़राब है क्या अच्छा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चा बाहरी दुनिया में निकल रहा है उसको नहीं पता चलेगा, वो नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा। एक होता है ना वर्ड्स नहीं जानेगा, बिल्कुल जानेगा। बस हमें क्या होता है, अगर हम घर पे ही वही चीज़ कर रहे हैं, बाहर भी बच्चा वही चीज़ कर रहा है, तो फ़र्क कैसे जानेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें एक होता है ना बताना है ना कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। बाहर से सीख के आ रहे हैं, हम लोग घर में बता रहे हैं नहीं बेटा गलत है ये चीज़। हम क्यों बता पा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम घर में वो चीज़ नहीं करते हैं, वो वर्ड्स नहीं यूज़ नहीं करते, उस तरीके से बातें नहीं करते हैं। कुछ भी हमारी ऐसी बात होती है तो जो कि हमें लगता है कि नहीं युग को नहीं सुनना चाहिए, तो फिर हम लोग उसके सामने वो बात करते ही नहीं हैं। हम लोग कोड में बात करते हैं, ऐसे बात करनी चाहिए, कोड में बात कीजिए। बच्चे के लिए आप मदर फादर, मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा एक बात पे एग्री कीजिए, क्योंकि वो बच्चे को लेके बात है।
तो जैसा कि मैंने बोला ना कि घर में भी वही माहौल, बाहर भी वही माहौल, तो बच्चे को पता कैसे चलेगा कि गलत है या सही है। हमें अच्छा माहौल बना के रखते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं बच्चे के हिसाब से, तो फिर बच्चा कुछ बाहर से सीख के आता है, उसको वो वर्ड अलग लगता है, फिर वो आके बताता है हम लोगों से कि मम्मा इसने आज स्कूल में ऐसे बोला। फिर हम बताते हैं कि बच्चा ये गलत बात है, गलत वर्ड है, आप हम ऐसे नहीं यूज़ करते, कोई आपको बोल रहा है तो आप उसको बोलो कि बैड वर्ड है ये। तो उसको ऐसे वो डिफरेंस जो है ना उसको पता चल पाता है उस चीज़ में, क्या डिफरेंस है, क्या गलत है, क्या सही है, ऐसे ही पता चलता है। तो ऐसे क्या होता है ना, फिर बच्चे जब हम घर में अच्छे से रहेंगे तो फिर बच्चे ना मदर फादर दोनों की रिस्पेक्ट करेंगे। जब मदर फादर की रिस्पेक्ट करे और फादर मदर की रिस्पेक्ट करे, कभी भी बच्चे के सामने ना एक दूसरे की बेइज्जती तो करनी नहीं है, कभी बच्चे से गलत वर्ड्स बुलवानी नहीं एक दूसरे को लेके, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो बच्चा वो बड़ा हो रहा है ना, बचपन से वो वही चीज़ देखता है या वही चीज़ करता है या, तो वो कैसे समझेगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम ये सोचते हैं कि अरे बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, तो फ्रेंड्स नहीं, जो चीज़ें उसके दिमाग में शुरू से बैठ गई हैं, एक होता है ना कि कुछ पढ़ाई ऐसी होती है, ABCD है, शुरू से बैठी है लास्ट तक है, ABCD A से लेकर Z तक तो ऐसे ही होता है, तो वो शुरू से लेकर लास्ट तक है। आपको भी ऐसे करना है, अच्छी चीज़ें सिखानी, अच्छी बातें बतानी है, एक दूसरे से अच्छे से बात करना है, तब जाके जो बच्चा है ना वो आप दोनों की रिस्पेक्ट करेगा। जब घर में रिस्पेक्ट करेगा तो नॉर्मल सी बात है, बाहर भी बच्चा अच्छे से बात करेगा, जैसे कि आपको भी बेइज्जती महसूस नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते होंगे, बताती होंगी तो कुछ यूज़फुल लगता होगा आपको, मेरी बातों से कुछ अच्छा लगता होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।